मेरी बद्रीनाथ यात्रा। लेखक विष्णु प्रभाकर। कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज व्यर्थ ही नहीं कहा है। सदा बर्फ से ढका रहने वाला ये पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं है, सबसे सुंदर भी है। इसके अंचल में न जाने कितनी उन्मादिनी सदानीरा गंगाएं निरंतर अलख जगाती रहती हैं। इसी के देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में हिंसक पशुओं के साथ नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग रहता है। यहाँ जहाँ एक और संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया, वहाँ तीनों लोक की रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया। यहीं हर समय नाना रूप रंग वाले पक्षियों का कलरव होता रहता है। यहीं क्षण भर में उत्तुंग हिम शिखरों की रजत चोटियां अरुण किरणों का मुकुट पहनकर इंद्रधनुषों का निर्माण करती हैं और दूसरे ही क्षण ठंडे कोहरे के श्वेत अंधकार में खो जाती हैं। ऐसे प्रदेश में पहुंचकर कवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। इसलिए चाहे गंगा की खोज हो या विरही यक्ष के दूत को रास्ता दिखाना हो, या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो, देवता की आराधना करनी हो या प्रकृति का रूप दर्शन, भूतकाल में जहां तक दृष्टि जाती है मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता आ रहा है। और इसलिए जब हमें पिछली मई में एक बार फिर बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला तो सच मानिए बेहद खुशी हुई। एक बार सितंबर अक्टूबर में हम उधर हो आए थे, पर वह यात्रा का अवसर नहीं है, सैर का है। निपट नीला आकाश, निर्मल जल, भीड़ नहीं, मेघ, कोहरे और हिम के आवरण से मुक्त प्रकृति, आंखें जहां अटक जाती है मन भी वहीं रम जाता है। इसके विपरीत मई की यात्रा है। उसका अपना आकर्षण है। धर्म भीरू भीड़ का कोलाहल, भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन, विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न वेशभूषा पहने, विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं एक ही मार्ग पर, यह प्रमाणित करते हुए कि विभिन्नता में सौंदर्य है, शक्ति है, विभेद नहीं है, विग्रह नहीं है। हमारा दल भी ऐसा ही दल था। उसमें स्त्री और पुरुष, युवक और वृद्ध, वैष्णव और जैन, व्यापारी और विद्यार्थी, शासक और संपादक, प्रकाशक और लेखक, राजस्थानी, हिंदी और मराठी भाषा भाषी सभी थे। सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए चाहे आप पौड़ी होकर जाए या हरिद्वार, अब पीपलकोटी तक बस जाती है। वहां से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है, लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए। वहां से लौटते हुए बीच में से हम एक ऐसे मार्ग पर मुड़ गए जो हमें के लिए बस मिलती चमोली पहुंचाता कि शीत ऋतु की राजधानी उशीमठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है। हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे, बिस्तर समेटते, नित्य कर्म से छुट्टी पाते और भारवाहकों को सामान सौंपकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते थे। बिजली की रोशनी में जीने वाले हम लोग जैसे उस प्रदेश के प्राकृतिक प्रकाश में राहत पाते थे, जैसे हम वहां चकाचौंध की थकान उतारने ही गए थे। प्रतिदिन 12 से 18 मील तक चलते, कहीं ऊंचा उठता चला गया पथरीला पथ, कहीं नीचे भागता हुआ चट्टानी मार्ग, संकरी पगडंडी, एक और भूधराकार चट्टाने, दूसरी ओर अतल में बहती हुई सिरताएं, कहीं सघन वन, तरह तरह के पेड़, जंगली फूल, चहचहाने पक्षी, कहीं तेज धूप, निपट छायाहीन मार्ग, कहीं भयंकर शीत और कहीं वर्षा, बर्फ, तूफान। साथ में चलता यात्रियों का कारवां, तरह तरह की पोशाकें पहने, तरह तरह की बोलियां बोलते, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष, बालक बूढ़े, कुछ तो आंखों में समाकर रह गए हैं। तारकेश्वर की वह 83 वर्ष बुढ़िया जिसके मुंह में न दांत न पेट में आंत, 8 वर्ष की वह प्यारी बच्ची संध्या जो 200 मील के उस दुर्गम पथ पर पैदल चली, बंगाली दल की वह धर्मभीरू तरुणी जब भी बोलती आदर और स्नेह छलछला पड़ता, आंध्र देश की वे कन्याएं जो टोपे पहने बराबर गाती रहती और उत्तर प्रदेश का वह बातून पर बड़े दिल वाला बूढ़ा जो पति पुत्रहीना अपनी बेटी का शोक कम करने के लिए उसे यात्रा करवा रहा था। उनमें कुछ घोड़ों पर थे, कुछ डांडी पर, कुछ कंडियों में भी थे। वैसे कंडियों में बच्चे बैठते हैं। अधिकांश यात्री पैदल चलते हैं। उन्हीं के साथ धीरे धीरे चलते हैं बोझ से दबे कुली और हौंफते दाढ़ी वाले। इन सब से मिलते, सुख दुख की बातें करते, बद्री विशाल की जय बुलवाते, हंसते खिलखिलाते पहाड़ी ढलान पर बने छोटे छोटे गांवों खेतों में काम करते, नर नारियों को देखते, उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रखते, चटियों पर चाय नाश्ता लेते और उनसे झगड़ते हम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते। वहां नाना प्रकार से थकान उतारते, नहाते, कपड़े धोते, सामान खरीदकर खाना बनाते या बनवाते, खाते, घूमते, प्रार्थना करते और कभी कभी लड़ भी पड़ते। कभी कभी अनायास ही हम में से कोई हंसी का पात्र बन जाता। एक दिन एक छोटी सी चट्टी पर खाना खा रहे थे कि सहसा हमारे दल के एक वयोवृद्ध सज्जन चिल्ला उठे, अरे बिच्छू बिच्छू। हम चौंके, कहा, वह घिघिया रहे थे। किसी तरह कहा, यह मेरी जांघ पर। हाय राम, वह तो सचमुच बिच्छू लग रहा था, पर वह चलता क्यों नहीं।
सब मोमबत्तियां उठाकर उसे पकड़ने दौड़े, पर जानते हैं वह क्या निकला? चाबियों का गुच्छा जो उनकी जेब से लटक कर जांघ पर आ गया था। लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाएं? उशीमठ होते हुए 29 मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ की ओर चले। 12,080 फुट ऊंचे इस शिखर से हिम शिखरों का जो भव्य दृश्य देखने को मिला वह अपूर्व था। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राणलिवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं थका सकी। अंधकार जैसे जैसे गदराता गया वैसे वैसे ही उन शिखरों का रंग पलटता गया। पहले उषा और फिर अरुद किरणों ने जैसे ही उनका स्पर्श किया, प्रकृति झट अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमग कर उठा, जैसे अप्सराएं खिलखिला उठी हों, उनकी इंद्रधनुषी साड़ी हवा में उड़ने लगी हो। बुरांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे, पक्षी संगीत संजोने लगे। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौखंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। चौखंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के खेल के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग में लिख दिया हो। रजत, स्वर्ण, प्लाटिनम का ठोस रूप लेते इन्हीं हिम शिखरों को देखने यात्री इतने कष्ट उठाकर आते हैं, पर विरलों को ही यह सौभाग्य मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते वहां सब कुछ कोहरे के आवरण में छिप जाता है। उस सौभाग्य को हम देर तक आंखों में सजोते रहे, पर कब तक? बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे, सो तुंगनाथ, सगरवन सभी पीछे छूट गए। गोपेश्वर में भी नहीं रुके। यहाँ के प्राचीन मंदिर, उसकी मूर्तियों और हमने शिव की घाटी त्रिशूल रूपी इस विष्णु अर्थात बद्रीनारायण के प्रदेश में थे। चमोली पहुंचकर बस पकड़ी और पीपल कोटी आकर रुके। यहाँ से फिर पैदल यात्रा का आरंभ था। अपानाथ की घाटी में केदारनाथ की घाटी जैसा सौंदर्य नहीं है। हरितिमा नहीं, हिमशिखर नहीं, केवल अलकनंदा का रूपजाल है। कभी वह गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है, कभी अतल में बहती है तो कभी मार्ग को छू लेती है। कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए थे और उनके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही थी जैसे नटखट बालक गुरुजनों के घेरे को तोड़कर शोर मचाते हुए निकल भागते हैं। उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया था, क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं। उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुंच गए। यहाँ सुना कि जो गंगा में स्नान कर बिना देखे पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है, उसे सांपों का डर नहीं रहता। लेकिन हमारे एक मित्र थे जो यात्रा में नहाना ही आवश्यक नहीं समझते थे। फिर इस यात्रा में हर कहीं पानी रक्त को जमा देता है। एक बार ऐसे ही स्थान पर उन्हें नहाने के लिए विवश किया गया तो बेचारे नहाने गए। लौटे तो बुरी तरह कांप रहे थे। हमने पूछा, कहिए दिल जम गया या बच गया? बोले, जम कैसे सकता था, हमने वहां पानी लगने ही नहीं दिया। इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। गंगा सचमुच पाताल में है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी सकरी और टेढ़ी मेढ़ी है जैसे काली भयानक घटा में बिजली की चमक। लेकिन सुना जाता है कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तप किया था। वर्षों पत्ते खाकर रही थी, इसीलिए आज भी ये पर्णखंड या पैकड़ा कहलाता है। यही कहानियां सुनते सुनते हम जोशीमठ जा पहुंचे। यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। यह आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यहाँ पर हमने कैमू अर्थात शहतूत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिभापुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। नीचे छोटा सा कस्बा है, उसमें भी कई मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर हैं। आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है जो हमें विष्णु गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग में पहुंचा देती है। काफी डरावना स्थान है। नंगे ऊंचे पहाड़, तंग गहरी घाटी पर आदमी की श्रद्धा ने कब किससे हार मानी है। यात्रियों का कारवां हांफता, सांस लेता, कभी अलकनंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाए श्रम की प्रतिमा गढ़वाली नारियों को देखता और आगे बढ़ जाता। मार्ग में बच्चे गा गाकर पाए पैसा मांगते, युवतियां भी मांगने लगती, पाए पैसा सुइया या चूड़ियां। सारे रास्ते यही देखते आए थे, पर यह अच्छा नहीं लगता था। हम पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर में नहीं रुके। हाँ, वह मंदिर अवश्य देखा जिसे कहते हैं पांडवों ने स्थापित किया था। उस शिखर को भी देखा जहां निर्वाण के लिए जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौसक खेली थी। यहाँ से फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिखों के तीर्थ स्थान लोकपाल को मार्ग जाता है। वही सब देखते हुए हम 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर चले। इस मार्ग पर अलकनंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती है, प्रपात बनाती है और जब सूर्य की किरण उससे स्पर्श करती है तो न जाने कितने इंद्रधनुष निर्मित हो जाते हैं। देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत हैं। यहाँ से हमें कई बार बर्फ पर चलना पड़ा।
आखिर हम कंचनगंगा को पार करके कुबेर शिला के पास पहुंच गए। ये वह स्थान है जहां से यात्रियों को विशालापुरी के प्रथम दर्शन होते हैं। तूफान आ रहा था और मैं इस पुरी को पहले ही देख चुका था, फिर भी मुझे रोमांच हो आया। मंजिल पर पहुंच जाने पर रोमांच हो ही आता है। विशालापुरी अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसी है। सवारी को छोड़कर आज के युग की लगभग सभी सुविधाएं वहां मिलती हैं। कमोवेश सारे मार्ग पर मिलती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहां तप किया था। उसी की याद में अलकनंदा के दोनों ओर के पर्वत नर नारायण कहलाते हैं। कभी यहाँ बेरी का वन था, बद्री बेर को कहते हैं। इसी कारण नारायण यहाँ बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर कहते प्रसिद्ध है 15/6 ने स्थापित किया था। उससे पहले की कहानी अंधकार में है। नहीं मालूम सत्य क्या है, पर वहां की स्थिति देखकर कल्पना की जा सकती है न जाने कितनी बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस कंदर को नष्ट किया होगा और फिर संघर्षशील मानव ने श्रद्धा के बल पर पत्थरों की ये बोलती दीवारें चुनी होंगी। वर्तमान मंदिर कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता, फिर भी उसमें एक आकर्षण है। वह आकर्षण है सरल भक्ति का, प्रकृति के वैभव का। 3 दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में और नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी यह नगरी 2 मील परे उस पार भारत का अंतिम गांव माना जाता है। रक्तवर्णी निवासी लाल चोंच और लाल पंजोवाला कौवे जैसा पक्षी क्यांगचू 5 मील पर वसुधारा का प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य उसे और भी प्यारा बना रहा था। उसकी धारा तक पहुंचने में, बर्फ पर चलने में जो रोमांचकारी आनंद हमें मिला वह भुलाए न भूलेगा। और भी पवित्र शिलाएं, धाराएं और कुंड हमने देखे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है तप्त कुंड। इस शीत प्रदेश में इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता। हम उसमें खूब नहाए, सोचते रहे न जाने कब ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा। मंदिर में पूजा भी की, श्रृंगार शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के दर्शन किए। हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देख भक्तों को गदगद होते देखा, भावावेश में रोते देखा, परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वह बताया न जा सकेगा। समय भी कहाँ है, तब नहीं था सो हमें लौटना पड़ा। लौटे, मोटर के पथ पर आकर मेरे दिल से इस यात्रा के साथी कुलियों और घोड़े वालों से विदा ली। यात्रा का यह अस्थायी स्नेह भी कितना पवित्र होता है। अब फिर वही मोटर रेल यंत्र, मन फिर कर वहीं जाना चाहता है, पर इस पर्व की कहानी आप सब जानते हैं।